हाँ स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं टिग्नोमेट्री का वीडियो बना रहा हूँ। तो जो टीचिंग मेथड होता है बच्चों, वो सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए। तो उसमें क्या है, हमारे बेसिक्स भी क्लियर होते हैं, हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो कभी भी आप किसी प्रॉब्लम को सीखें तो हमेशा सरल से कठिन की ओर जाइए। ये मेरा मैंने एक आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं। तो आज हमारा टॉपिक है टिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले हमको उसकी डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। तो देखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स with the measurement of angles and the problem allied with angles। तो इसके बाद जो अपना टिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसको हम टी रेशियो भी कहते हैं। आप ए एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो होता है एक्यूट एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल अपना 90 से लेस और राइट एंगल यानी एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए, ये हमारा एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये हमारा इस एंगल का देखिए बेस है, इस पे एंगल खड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा बेस। और ये जो हमारा है हाइपोटेनियस। तो इसको मान लीजिए हमने x से डिनोट किया बेस को, परपेंडिकुलर को हमने मान लीजिए y से किया और हाइपोटेनियस को हमने स्मॉल r से किया। स्टूडेंट्स, तो जो टिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, एक्यूट एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। कौन सा ट्रायंगल हुआ बच्चों? ABC। तो कभी भी जहाँ जिस एंगल का हमको मतलब होता है उस वर्टेक्स को हम मिडिल में रखते हैं। तो ये देखिए AB मिडिल में है, यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये हमारा एक्यूट एंगल है। तो इसके लिए हमने इसको x लिया, इसको y लिया, इसको r से डिनोट किया। तो जो हमारा बेस है वो x यूनिट इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये एक लेंथ है। यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर है उसको हम y यूनिट से डिनोट करते हैं और जो हाइपोटेनियस है वो हमारा आ गया r यूनिट। तो अब देखिए, जो टिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहता है वो राइट एंगल एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड के रेशियो ही होता है। तो उसमें हमारा कुछ भी आएगा, ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हमारा टिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर दिस एक्यूट एंगल थीटा। तो पहला हमारा आ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनियस। तो इस अब देखिए, हमने परपेंडिकुलर को काहे से डिनोट किया? y, और ये बेस को काहे से किया? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस को काहे से किया हमने? r से। तो y बाई r। तो इसको हम जो साइन है इसको हम लिखते हैं साइन थीटा। सेम आ गया हमारा कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा जो हमारा होता है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ये आ गया h, बेस हो गया हमारा x और हाइपोटेनियस हमारा हो गया r। तो x बाई r, और ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर? बेस बाई हाइपोटेनियस को हमने बेस को क्या बोला हमने? x और हाइपोटेनियस को हमने क्या बोला? r। तो बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ये जो कोसाइन थीटा है इसको हम जनरली बोलते हैं कॉस थीटा। इसके बाद आता है हमारा टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, आधार। तो P बाई हमारा क्या होगा? P परपेंडिकुलर को हमने P बाई बेस यानी x इजिकल टू, अब P को हमने कहाँ से डिनोट किया है बच्चों? R से। और P बाई बेस है ना, B आएगा यहाँ, बेस का B। अब B क्या है? x। तो ये x बाई क्या हो गया? r। तो ये जो टेंजेंट है इसको अपन सिंपली बोलते हैं टेन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है इसका मैं बाद में वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि इन दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो कॉट थीटा के लिए आपको सिंपल करना है, ये आएगा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। अब मेरे को बतलाइए आप, बेस इसमें क्या है? बेस हमने क्या लिया है? बेस क्या लिया है हमने? x लिया है
और परपेंडिकुलर हमने क्या लिया है, हाँ ये बेस बाई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या आएगा, बोलिए, y आएगा। तो ये हमारा आ गया x बाई वाई, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब हमारा आया सेकेंड। तो ये जो सेकेंड है ये इसमें और इसमें भी रेसिप्रोकल रिलेशन होता है बच्चों। तो इसका देखिए, इसका क्या आया है हमारा x बाई आर, एक्स बाई आर यानी बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ये आ जाएगा हमारा हाइपोटेनियस बाई बेस। बेस क्या है हमारा, x है, इसको हम बोलेंगे सेक थीटा। अब हमारा आया कोसेकेंट थीटा। तो ये इसको हम सिंपली बोलते हैं कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा और साइन थीटा में हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो ये आ जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस को हमने कहाँ से डिनोट करा है, आर से डिनोट किया है, और परपेंडिकुलर को हमने कहाँ से डिनोट किया है, वाई से। तो इस प्रकार से ये जो इसके साइड में जो रेशियो होते हैं ये एक्यूट एंगल के रेशियो हैं, और ये 6 होते हैं, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये बच्चों मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बनाया है, प्रयास करिए आप इसको समझने का, और एकदम सरल भाषा में है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी बात करेंगे जिसमें रेसिप्रोकल रिलेशन और भी इनमें जो हैं उसका वीडियो बाद में बना दिया जाएगा। तो बच्चों ये जो ट्रिग्नोमेट्री है तो इसका एक जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शब्द से ही पता चल जाती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ट्री यानी क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में मोनोमियल 1, बाइनोमियल 2, उसी प्रकार से इसमें जो ट्राई आया है, ट्राई यानी 3, और मेट्री यानी होता है मेज़रमेंट, यानी 3 एंगल का मेजरमेंट। यही हमारा ट्रिग्नोमेट्री है स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट्स में बतलाएंगे, हु इज़ फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड फ्रॉम वेयर। इसका आप मेरे को कमेंट्स में भेजेंगे, और थैंक स्टूडेंट्स। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको समझने के लिए आपको मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बताना चाहूँगा, तो देखते जाइएगा, शॉर्ट में लिखूँगा मैं ना। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। अब इसके नीचे आइए, उल्टा इसको रिवर्स कर लीजिए, हरे हरे बोले पंडित बद्री प्रसाद। अब यहाँ आप इसको यहाँ पे लगा लीजिए। अब देखिए P बाई एच, तो P बाई एच हुआ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। बेस बाई हाइपोटेनियस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस ये आ जाएगा आपका टेन थीटा, बेस बाई परपेंडिकुलर ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा, और हाइपोटेनियस बाई बेस ये आ जाएगा आपका सेक थीटा, और हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर ये आ जाएगा आपका कोसेक थीटा। थैंक यू स्टूडेंट। तो ये ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो आप ये रेशियो को कभी नहीं भूलेंगे। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, P फॉर पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, उल्टा आ जाइए, हरे हरे बोले पंडित बद्री प्रसाद। थैंक यू।